हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है नगरीय परिवार। इससे पहले आपने संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ा था। चूँकि ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र के इस पेपर के अंतर्गत दोनों का अध्ययन किया जाना है, तो संयुक्त परिवार का जो संबंध था वो विशेषकर ग्रामीण समाज से था या ग्रामीण समाजशास्त्र से था। वर्तमान में नगरीय समाज में जो परिवार पाए जाते हैं वो नगरीय परिवार के अंतर्गत माने जाते हैं। नगरीय परिवार के अंतर्गत विशेषकर आपने देखा होगा कि एकाकी परिवार। पूर्व में ही बताया था कि परिवार के दो प्रकार हैं, एक तो संयुक्त परिवार और दूसरा एकाकी परिवार। इस दृष्टि से आधुनिक औद्योगिक और नगरीय समाजों की एक प्रमुख विशेषता एकाकी परिवार या जिसे केंद्रीय परिवार भी कहा जाता है, प्राथमिक परिवार भी कुछ लोग कहते हैं। वर्तमान में जैसे जैसे औद्योगिकीकरण, नगरीकरण बढ़ा, वैसे वैसे परिवार की संख्या भी बढ़ती गई और परिवार जो संयुक्त परिवार थे वे टूटकर एकाकी परिवार में कन्वर्ट होने लगे या बदलने लगे। और उस दृष्टि से ऐसे परिवार नगरीय समाज में अधिक देखने को मिलते हैं। सामान्यतः एकाकी परिवार का आकार बहुत ही छोटा होता है, जिसमें पति पत्नी और उसके बच्चे ही निवास करते हैं। उसे ही एकाकी परिवार या केंद्रीय परिवार कहा जाता है। इस आधार पर एकाकी परिवार की कुछ विशेषताएं भी हैं। मैकाइवर पेज ने कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया और ये विशेषताएं ऐसी हैं जो सभी प्रकार के परिवारों में आपको देखने को मिलेगी, जिसका उल्लेख पहले भी किया गया था। विवाह संबंध, मैकाइवर पेज का कहना था कि कोई भी परिवार विवाह संबंध के बाद ही अस्तित्व में आता है, यानी तभी उस परिवार का निर्माण होता है। नेक्स्ट है विवाह का एक स्वरूप। प्रत्येक समाज में विवाह का एक अपना प्रचलित स्वरूप होता है। ज़्यादातर वर्तमान में कोई सा भी समाज हो, चाहे पश्चिमी समाज हो, चाहे नगरीय समाज हो या ग्रामीण समाज हो, सब में एक विवाह की प्रथा ही प्रचलित है। पहले बहुपति या बहुपत्नी विवाह भी होते थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या लगभग नगण्य सी ही मानी जा सकती है, या इस प्रकार के विवाह होते ही नहीं। वंश नाम, ये भी चाहे कोई सा भी परिवार हो, चाहे संयुक्त हो या एकाकी परिवार हो, हर परिवार में बच्चों के नामकरण की एक व्यवस्था होती है। और सामान्यतः आपने देखा होगा कि किसी भी बच्चे का या परिवार के सदस्य का वंश नाम जो है उसके मुखिया के आधार पर, यानी कि मुखिया का जो सरनेम होता है उसके आधार पर ही वो वंश नाम माना जाता है। अर्थव्यवस्था, प्रत्येक परिवार में हर सदस्य अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कोई ना कोई आर्थिक क्रिया करता है और उस आर्थिक क्रिया के द्वारा ही उस परिवार की अर्थव्यवस्था बनी रहती है और उनका पालन पोषण होता है। सामान्य निवास, मैकाइवर पेज का कहना था कोई सा भी समाज हो, परिवार एक स्थान पर अवश्य निवास करता है, जिसे अपन सामान्य भाषा में घर भी कहते हैं। ये तो थी परिवार की सामान्य विशेषताएं। लगभग दोनों ही प्रकार के परिवार में या कोई भी परिवार हो उसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत आता है विशेषकर नगरीय परिवार की क्या विशेषताएं। जिस प्रकार से ग्रामीण संयुक्त परिवार की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, उसी प्रकार से नगरीय परिवार की भी अपनी कुछ विशेषताएं। पहला है सीमित आकार। जहां ग्रामीण परिवार में दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोग रहते थे, वहीं नगरीय परिवार जो है के अंतर्गत रक्त संबंधी यानी पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे ही देखने को आपको मिलेंगे। तो ये उसकी पहली विशेषता है। दूसरा है संबंधों में औपचारिकता। नगरीय परिवार यानी एकाकी परिवार में ज़्यादातर व्यक्तिवादिता की भावना प्रबल होती है, जिसके फलस्वरूप परिवार में व्यक्ति अपने स्वार्थ की दृष्टि से अधिक सोचता है और
उसका परिणाम ये होता है कि परिवार के संबंधों में भी औपचारिकता कई बार दिखाई देने लगती है। खासकर पश्चिमी समाज के अगर एकाकी परिवार आप देखेंगे तो इस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्था अवश्य देखने को मिलेगी। नाभिक परिवार, औद्योगिकीकरण जैसे जैसे बढ़ा, नगरों में परिवार के स्वरूप में परिवर्तन आया और नगरों में जो परिवार रहते हैं वो मकान की कमी के कारण या जगह की कमी के कारण या किराए की अधिकता के कारण एकाकी परिवार में कन्वर्ट होते गए या बदलते गए। साथ ही एक बहुत बड़ा कारण गांव में भी वर्तमान में संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, उसके फलस्वरूप भी नाभिक परिवारों का प्रचलन अधिक बढ़ा है और जिसमें व्यक्तिवाद, स्वार्थपरकता, भौतिकता, स्त्रियों की शिक्षा ने भी नाभिक परिवारों को एक तरह से बढ़ावा दिया है या प्रोत्साहन दिया। परिवार उपभोग की इकाई अगली नगरीय परिवारों की एक और विशेषता है। नगरीय क्षेत्रों में परिवार केवल वर्तमान में एक उपभोग की इकाई बनकर ही रह गया। पेशेगत कार्य के लिए परिवार के सदस्यों को चूंकि विभिन्न स्थानों पर जाना पड़ता है, इस कारण से परिवार एक उत्पादन एवं उपभोग की इकाई के रूप में नगरीय परिवार माने जाते हैं या उनकी एक विशेषता है। स्त्रियों की या महिलाओं की उन्नत स्थिति, यहाँ नगरीय परिवार में या एकाकी परिवार में एक विशेषता है यहाँ कि यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है। साथ ही महिलाओं को स्वतंत्रता तथा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दूसरे भी कई अधिकार प्राप्त होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की तुलना में, खासकर संयुक्त परिवार की तुलना में स्त्रियों में अधिक जागरूकता पाई जाती है, बल्कि उनको अधिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है नातेदारी का कम महत्व। नगरीय परिवार के सदस्य चूँकि अपने बहुत अधिक नातेदारों के साथ विश्वास या अधिक संबंध में नहीं रखते हैं और इस कारण से वहाँ पर नातेदारी का बहुत अधिक महत्व या रिश्तेदारी का अधिक महत्व नहीं पाया जाता। अनुशासन। नेक्स्ट है परंपरा का कम महत्व। नगरीय परिवारों में परंपराओं को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता। खासकर जो नई पीढ़ी के युवा लोग हैं वो परंपराओं से या अंधविश्वास में अधिक विश्वास नहीं करते। इसी प्रकार से धर्म के प्रति भी उनकी बहुत अधिक रुचि नहीं है और इसके बजाय वो परंपराओं के स्थान पर वो अपने कैरियर या अपनी व्यक्तिगत योग्यता या जिसको कहना चाहिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को अधिक महत्व देते हैं। तो कहने का मतलब है कि एकाकी परिवारों में परंपरा का उतना महत्व नहीं है जितना संयुक्त परिवार में या ग्रामीण परिवारों में अधिक देखने को मिलता है। परिवार के अन्य सदस्यों की भागीदारी। एकाकी परिवार की एक और विशेषता ये है कि इसके अंतर्गत परिवार के सभी सदस्यों को कोई ना कोई कार्य करने की जो है भागीदारी यानी कि अवसर मिलता है, जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति अगर योग्य है या उसमें कुशलता है तो उस दृष्टि से वह अपने को स्थापित कर सकता है। ये था नगरीय परिवार और उसकी विशेषताएं। थैंक यू।